Hello everyone, I am Mrs. Sarla. I am going to teach you National Education Policy means NEP 2020 in inclusive education. At first, I will discuss that in this policy स्कूल एजुकेशन के पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए हैं मीन्स एजुकेशन सिस्टम है जो कि पहले से कुछ अलग कर दिया गया है. On 29th July 2020, Union Cabinet approved a new education policy after 34 years. NEP 2020 का गठन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें 108 पेजेस हैं, इन विच MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री मीन्स शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया. अपकमिंग टाइम में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए, ऐसा रखा गया, जिसका लक्ष्य 2030 तक का रखा गया. नाउ सी दैट स्ट्रक्चर 10+2 का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है और जिसे 5+3+3+4 में चेंज किया गया है. अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी या कितने कितने ईयर्स के चिल्ड्रन आएंगे. 5 में 3 to 8 ईयर्स के चिल्ड्रन, 3 में 8 to 11, नेक्स्ट 3 में 11 to 14 और नेक्स्ट 4 में 14 to 18 ईयर्स के बच्चे आएंगे. 5 वाले स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग 3 ईयर्स में प्री प्राइमरी स्कूल जो कि PG, LKG एंड UKG होगा, मींस एज अ फाउंडेशन स्टेज वह पड़ेगा, ताकि बच्चे का जो फाउंडेशन है, बेस है, वो धीरे धीरे बनता जाए. क्योंकि इस ग्रुप में बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके साथ मेंटल फैकल्टीज़ का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. 5 में जो नेक्स्ट 3 ईयर के बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं उसमें क्लासेस 1 and 2 के बच्चे आएंगे. मींस इस स्टेज में आने पर चूँकि वो प्री प्राइमरी में होकर आता है, तो अब वो स्कूल जाने के लिए बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा, हेजिटेट नहीं होगा. सेकेंड वन इज़ प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3rd, 4th एंड 5th, ये प्राइमरी तक की एजुकेशन यहाँ पर होगी. थर्ड और जो 3 ईयर्स लिए गए हैं वो अपर प्राइमरी के लिए लिए गए हैं. इट इज़ अ मिडिल एज. इसमें क्लास 6, 7, 8 आएगी. यहाँ पर ही कंप्यूटर की नॉलेज स्टार्ट कर दी जाएगी और इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट भी चूज़ करने को दिया जाएगा. फोर्थ वन इज सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, जिसमें 14 to 18 ईयर्स के बच्चे आएंगे. इन दिस स्ट्रीम सिस्टम जो है उसको फिनिश कर दिया जाएगा. मींस अब वो किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर एक स्ट्रीम ली है तो अगर उसका एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो दूसरी स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकता है. अब आ जाता है लैंग्वेज. मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th और 8th ग्रेड. मिनिमम 5th जो ग्रेड होता है वो तब तक जो मदर टंग होती है, मातृभाषा ही एजुकेशन में जो एक माध्यम होता है टीचर और इसके बीच में, मातृभाषा रखा जाए और उसमें 8th ग्रेड तक भी इसको हम ले सकते हैं. स्कूल एंड जो हायर एजुकेशन है दोनों में ही संस्कृत लैंग्वेज को ऑफर किया जाएगा. मींस लैंग्वेज में संस्कृत और अदर लैंग्वेज को ऑप्शनल में चूज करने का ऑप्शन होगा, फोर्सली नहीं करना है. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स टू लर्न कोडिंग फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड. 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी. ये प्रैक्टिस एक्चुअली चाइना में बहुत टाइम से की जा रही थी, क्योंकि इससे डेवलपमेंट जल्दी होता है. तो अब अगर यहाँ पर भी ये चीज़ स्टार्ट की जाएगी तो इससे भी नेशनल डेवलपमेंट होगा. द अंडर ग्रेजुएट डिग्री स्ट्रक्चर विल बी अवेलेबल फॉर 3 or 4 years ड्यूरेशन. It now has multiple entry or exit option.
हायर एजुकेशन में जो यूजी था 3 और 4 ईयर का, अब वो 1 और 2 ईयर पर अगर किसी वजह से उनको छोड़ना पड़ रहा है तो उसको नए तरीके से नहीं पढ़ना होगा। वहाँ जब भी चाहेगा तो उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, मींस 1 ईयर पर अगर स्टूडेंट किसी वजह से छोड़ता है तो उसको 1 ईयर करने पर उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 ईयर्स कंप्लीट करने पर डिप्लोमा, और 3 और 4 ईयर्स जो कंप्लीट कर लेगा मींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूजी उसे डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। न्यू डिसकंटिन्यू एमफिल डिग्री। नाउ एमफिल की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है। आफ्टर पीजी वे सीधे पीएचडी कर सकते हैं और डीफिल कोर्स डायरेक्टली कर सकते हैं। न्यू करिकुलम विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द क्लासेस। सभी क्लासेस के लिए नए करिकुलम को फ्रेम किया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड विल बी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड ऑन स्किल एंड कैपेबिलिटीज। मीन्स एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स के एकेडमिक, प्रैक्टिकल्स, करिकुलम, को करिकुलम सभी के इक्वल सभी को फुटेज दी जाएगी। इसी तरह से हायर में बहुत सी और भी चीज़ें जोड़ी गई। टीचर एजुकेशन के लिए भी बहुत से सजेशन दिए गए हैं। ओके, नाउ वी सी फॉर स्पेशल और डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। मीन्स एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा को किस रूप में देखती है। अभी तक जो हमने पढ़ा, दोज पॉइंट्स वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनईपी 2020 जो कि होल एजुकेशन से रिलेटेड थे। बट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में, स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में इसमें क्या कहा गया है, लेट्स सी। This policy reaffirms about bridging the social category gaps in access, participation and learning outcomes in school education. Reaffirm means ये बातें पहले भी कही गई हैं, इसको कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है, केवल इसमें उन बातों की पुष्टि की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि सोशल कैटेगरी में जो भी गैप्स हैं, जो ये चिल्ड्रन हैं स्कूल एजुकेशन में, जो इनको लर्निंग आउटकम्स नहीं मिल पा रहे हैं, हर जगह इनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, उस गैप को फिल करना है। अब जिस गैप की हम बात कर रहे हैं वो गैप क्या है? एक्चुअली वो गैप वो है जो किसी न किसी कारण से एजुकेशन से छूट गया है, उससे वंचित रह गया है, जिसको इंक्लूड करना है और इंक्लूड करके शिक्षा को पर्टिकुलरली इंक्लूसिव एजुकेशन बनाना है। एनईपी 2020 में इन स्टूडेंट्स को ब्रॉडर एस्पेक्ट्स देते हुए इन्हें नई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि हमें किसको इंक्लूड करना है, जिसमें आते हैं SEDGs मीन्स सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बालक। इन दिस जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसमें फॉरमोस्ट आइडेंटिटी सबसे पहले दी गई है जेंडर आइडेंटिटीज को। हम जब भी समाज की स्थिति देखते हैं या कहीं कलेक्टेड डाटा देखते हैं जो भी सर्वेस के दौरान होता है, तो इतने डेवलपमेंट के बाद भी हम देखते हैं कि इन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में फीमेल की जो स्थिति है वो बहुत लोअर होती है कंपैरिजन टू मेल इन स्पेशली SCs and STs caste, and in this transgender has been included also. देन नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज, जिसमें SC, STs, OBCs एंड माइनॉरिटीज आते हैं। साथ सोशियो कल्चरल ग्रुप्स में भी हम वंचन को देखते हैं। आफ्टर डेट आता है जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज, मीन्स कह सकते हैं कि जो विलेज में या स्मॉल टाउन्स में रहते हैं और अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में उनके परसेप्शंस में डिफरेंस होता है, तो ये भी डिसएडवांटेजेस में आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय देखी जा रही है। जब भी बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं हो पाता या किसी वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे पढ़ने लिखने की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
नेक्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, मीन्स यदि सामाजिक आर्थिक रूप से हमारी स्थिति खराब होती है तो भी हम वंचित रह जाते हैं बहुत सी चीज़ों से। इसमें माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स जिनकी मतलब इकोनॉमिकली जो वीक हैं, जिनकी मतलब पे स्केल अच्छा नहीं है, इनकम बहुत कम है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, किसी तरह से किसी दुर्घटना का या दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं, या अर्बन पुअर्स जो शहरी गरीब हैं, शहरों में तो आ गए हैं, पलायन कर गए हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो ये 5 ग्रुप्स हैं जिसमें NEP 2020 के अकॉर्डिंग 2030 या 50 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि इनमें प्रोग्रेस लानी है, अपलिफ्ट का प्रयास करना है। ओके, now see the recommendations for equitable और inclusive education, मीन समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए, सभी के लिए जो लर्निंग है उसके लिए NEP में क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। जिसमें फर्स्ट है enabling mechanisms for providing children with CWSN, मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सबसे पहले वो बालक जिसकी स्पेशल नीड है, ये बालक जिनको पहले हे दृष्टि से दिखा जाता था, बट अब हम उनको मेंटली रिटार्डेड नहीं कह रहे हैं, डिसेबल्ड नहीं कह रहे हैं, मीन्स अब हम उनको नेगेटिवली ना लेकर पॉजिटिवली ले रहे हैं। जिनको स्पेशल नीड है, उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, क्लास में, एनवायरनमेंट में, करिकुलम में, टीचिंग मेथड्स में, टीचिंग के मतलब मीन्स कहना चाहिए कि मैनेजमेंट में, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए स्पेशल मैकेनिज्म बनाए, एक ऐसी कार्य प्रणाली बनाए जिसमें कि वो डील कर सकें। Next one is reasons of the country with large populations from educationally disadvantaged SEDGs should be declared SEZs, यानी कि SEDGs जो मैंने आपको बताया, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएं। तो दूसरी बात ये कही जा रही है कि हम वो जो लार्ज पॉपुलेशन है उसमें जो एक एरिया है जो एजुकेशनली डिसेबल्ड हैं या पीछे रह गए, डिसएडवांटेजेड हैं, वो जो एरिया है उसको उस लार्ज पॉपुलेशन में से निकाल सकें, उनको SEZs मीन्स स्पेशल एजुकेशन जोन में डाल सकें, उसका दर्जा दे सकें। जब एरिया पिछड़ा उस लार्ज पॉपुलेशन से पता चल जाएगा, तब उनका अपलिफ्टमेंट के लिए हम बेहतर काम कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज GOI will constitute a gender inclusion fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education. GOI means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि वह जेंडर इंक्लूजन फंड गठित करेगा जो कि बालिकाओं के लिए, मीन स्पेशली फीमेल्स के लिए, और ट्रांसजेंडर बच्चों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। उनके लिए इंक्लूजन फंड अलग से निर्धारित किया जाएगा या बनाया जाएगा या गठित किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास विल बी स्ट्रेंथेंड एंड एक्सपेंडेड। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को स्ट्रेंथेंड किया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा या उनको एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। मोर जवाहर नवोदय विद्यालयास एंड केंद्रीय विद्यालयास विल बी बिल्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि आपको पता होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, उनके लिए खोले गए थे, और केंद्रीय विद्यालय जो बनाए गए थे उनको और भी एक्सपेंड किया जाए, यानी कि उनकी क्वांटिटी और भी बढ़ाई जाए ताकि छूटे हुए या वंचित बालकों को इंक्लूड किया जा सके। Next one is NIOs will develop high quality modules to teach Indian Sign Language and to teach other basic subjects.
using this. NIOs means National Institute of Open Schools. ये जो स्कूल्स बनाए गए थे उनसे ये होप की जाती है, आशा की जाती है कि ये हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स डेवलप करें जिससे इंडियन साइन लैंग्वेज जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है, डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन है, वंचित बच्चे हैं, उनको सिखाई जा सके. और टू यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, इस साइन लैंग्वेज को यूज करके अदर बेसिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा सकेंगे और उनका विकास किया जा सकेगा. Resource centers in conjunction with the special educators will support the rehabilitation and educational needs of learners with severe or multiple disabilities. जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन में की बात करते हैं तो ये होता है कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनके साथ उतनी ही तरह के बच्चों को बिठाया जा सकता है, उस प्रॉब्लम वाले बच्चे को बिठाया जिसकी माइल्ड प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे बच्चे जिनको थोड़ी ट्रेनिंग देकर, कुछ ज़रूरी चीज़ों की ट्रेनिंग देकर उनको नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ बैठाकर एजुकेशन दे सकते हैं. पर बट जो सीवियर हैं और जो मल्टीपल डिसेबल्ड हैं उसके लिए मीन्स जो गंभीर या एक से अधिक अक्षमता वाले बालक हैं उनके लिए पुनर्वास और शिक्षा संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए रिसोर्स सेंटर्स और स्पेशल ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा उनकी हेल्प की जाएगी. Specific actions will include the use of appropriate technology, allowing and enabling children to work at their own pace. टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्पेसिफिक एक्शंस को किस प्रकार से इंक्लूड किया जाए जिससे कि बच्चे अपने तरीके से काम कर सकें और सीख सकें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में यूज़ हो रही है. तो ये बच्चे भी जो किसी न किसी रूप से विशेष आवश्यकता वाले हैं, स्पेशल नीड वाले हैं, कि वो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने तरीके से उसको सीख सकें. New National Assessment Center Parak will formulate guidelines and recommend appropriate tools for conducting such assessment. एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है परख, जिसको NEP ने कहा कि ये खोला जाएगा जिसमें कुछ मानक निर्धारित किए जाएंगे, कुछ ऐसी गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की जाएंगी. इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक एजुकेशन. अर्थात जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल नीडी चिल्ड्रन हैं, उनकी स्पेशलिटी को असेसमेंट कैसे करना है. नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं, उनका एनालिसिस हो सकता है, उनका असेसमेंट हो सकता है, उनके एग्जाम्स हो सकते हैं. तो उनका असेसमेंट कैसे करना है, किस प्रकार उनको एनालाइज किया जाए, उसके लिए टूल्स भी ये सेंटर सजेस्ट करेगा. नेक्स्ट वन इज sensitization is more important than policy formulation. Teachers, parents, principal, staff, peer group all have to be sensitized towards needs of such children. Means हमें उनके प्रति सेंसिटाइज या संवेदनशील होना है कि वो हमसे कमतर नहीं है, उनकी उत्कृष्ट क्षमता को पहचानना है, उनको सेग्रीगेशन का एहसास नहीं कराना है, उनके प्रति टीचर्स का, पेरेंट्स का, प्रिंसिपल का, पीयर ग्रुप्स का, स्टाफ का, सभी को उनके प्रति सेंसिटाइज होना है. Okay, so these are some major points related to special children or inclusive education in NEP 2020. I hope everyone has got these points clear. If anyone have any query or problem or does not understand anything in this, ask me personally. Thank you guys. Goodbye. Have a